इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान हाथ उठा करके सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिए, सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वें दिन की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार दुर्वासा आदि ऋषि चतुर्मासा यज्ञ करने के लिए आए प्रभास क्षेत्र में, और यहीं पर जामवंती का पुत्र सांब एक सुंदरी स्त्री का रूप बनाया और अपने पेट के ऊपर बहुत सारे कपड़े भी बांध लिए और ऋषि मुनियों की परीक्षा लेने चले गए। ऋषि मुनियों से कहा गया है कि ये जो स्त्री है इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब ये स्त्री तो था नहीं, पुरुष बना हुआ था। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ये सब भगवान की लीला है, ऐसा है कि ये पुरुष है, लेकिन जब इसके उदर से कपड़े हटाओगे तो उसमें एक मूसल निकलेगा और वही मूसल समस्त यादवों के विनाश का कारण बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये बात यादवों ने कृष्ण भगवान को नहीं बताई, जो द्वारिका के राजा हैं उग्रसेन उनको बताए। उग्रसेन भी क्या किए, उस लोहे के मूसल को पाउडर बना करके समुद्र में फेंक दिए और जो छोटा सा टुकड़ा बचा उसको भी फेंक दिए। अब सोचे कि अब मूसल है ही नहीं तो उद्धार संहार कैसे होगा। अब जो लोहे का पाउडर था उसको लहरों ने किनारे लगा दिया, उससे एरक नाम का घास पैदा हो गया, तलवार के धार की तरह उसके पत्ते थे। छोटा सा टुकड़ा था, उसको एक मछली निकल गई, उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा। मल्लाह जब उसका पेट चीरा तो लोहे का टुकड़ा मिला और किसी तरह से वो जरा नाम के व्याधे के पास पहुंच गया। जरा नाम के व्याधे ने उसको अपने बाण का ऊपर का हिस्सा बना लिया, विष में डुबो दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभी यादव श्रापित हो गए दुर्वासा आदि ऋषियों के द्वारा। एक बार नारद जी आए द्वारिका। जब नारद जी द्वारिका आए, कृष्ण भगवान को प्रणाम किए तो कृष्ण भगवान नारद जी को वसुदेव जी के पास भेजे। वसुदेव जी के मन में हमेशा एक ही विचार रहता है कि मेरे 8 पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। नारद जी वसुदेव जी को राजा निमि और नव योगेश्वर की कथा सुना करके शिक्षा दिए, ज्ञान दिए। एक बार नव योगेश्वर जो ऋषभ देव जी के 9 पुत्र हैं, तो राजा निमि यानी राजा जनक के पूर्वज के यज्ञशाला में गए। राजा निमि ने नव योगेश्वरों का स्वागत किया और उन नव योगेश्वर से एक एक प्रश्न राजा निमि पूछे। पहला प्रश्न पूछा गया कि परम कल्याण का साधन क्या है। जो सबसे बड़े योगेश्वर थे, कवि नव योगेश्वर थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर थे। तो पूछा गया कि परम कल्याण का साधन क्या है। तो नव योगेश्वर में से कवि जी बोले कि परम कल्याण का जो साधन है वो भगवान की भक्ति है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में कल्याण भी नहीं होगा। दूसरे योगेश्वर से पूछा गया कि भक्त का लक्षण क्या होता है। दूसरे योगेश्वर हरि जी बोले भक्त का लक्षण यही होता है कि सब में भगवान का दर्शन करे, सबके साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहे, यही भक्त का लक्षण होता है। तीसरे योगेश्वर से पूछे कि माया क्या है। तीसरे योगेश्वर बोले कि माया जो है ही नहीं, माया जो नहीं है उसी को माया कहते हैं। यानी ये संसार जितना कुछ हमें दिखाई दे रहा है वास्तविकता में तो है लेकिन नहीं है। एक दिन जब हम जाएंगे तो आंख बंद करके चले जाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। चौथे योगेश्वर से पूछे कि माया से छूटने का उपाय क्या है।
कहीं न कहीं हम सब माया में पड़े हुए हैं। तो माया से छूटने का उपाय क्या है? तो कहा माया से छूटने का एक ही उपाय है, सभी को मायापति यानी भगवान के शरण में जाना चाहिए। जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक माया से नहीं छूट पाएंगे। पांचवी योगेश्वर से पूछे ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्म वही है जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं, जिनके हाथ में सारी सृष्टि है। छठवें योगेश्वर से पूछे कर्म क्या है? कर्म वही है जो परमात्मा के रास्ते तक हमें लेकर के जाए, और कर्म तो संसार में हमको भटका देता है। सातवें योगेश्वर से पूछे भगवान के कितने अवतार हुए? तो आपने सुना कि भगवान के 24 अवतार हुए। आठवें अवतार से पूछे कि जिनकी कामना इंद्रियां बस में नहीं होती उसकी क्या गति होती है? तो आठवें योगेश्वर बोले कि जिनकी कामना और इंद्रियां बस में नहीं होती है उनकी गति सुंदर नहीं होती। नौवें योगेश्वर से पूछे कि किस युग में भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए? नौवें योगेश्वर बोले कि ध्यान के माध्यम से सतयुग में भगवान की पूजा करनी चाहिए, यज्ञ के माध्यम से त्रेता में पूजा करनी चाहिए, पूजा पाठ के माध्यम से द्वापर में, और कलयुग में सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन सत्संग और संकीर्तन करना चाहिए। ये 9 योगेश्वर राजा निमि के 9 प्रश्नों का जवाब दिए, और यही कथा वसुदेव जी को नारद जी सुनाए। बोलिए गंगा